ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಹಣವನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಹಣ ಮದ್ಯ ಹಂಚಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣ ಹಂಚಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಗೆಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 1975ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮದ್ಯ ಹಂಚಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಪ್ರಕರಣವು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಇಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂದಿದೆ. ಹಗರಣ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ 89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಹ ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. हमारे पास ईडी की रिपोर्ट है, वो सबूत है। वो सबूत लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे। हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता नल एंड वाइड घोषित हुई, वैसे इनकी भी सदस्यता नल एंड वाइड घोषित होगी। हमें लगता है कि हमें सबसे पहले अपने न्यायालयी प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे, उनके पुतले जलाएंगे, जगह जगह उनका विरोध करेंगे, उससे हम यहाँ की शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित नहीं करा सकते। हमें एक जागरूक और जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में व्यवहार करना है। हमारे पास लीगल रेमेडी है। जनता के बीच में आंदोलन करने से हमें वो लीगल रेमेडी प्राप्त नहीं होगी। कल कोर्ट हमसे पूछेगा, आप जब जानते थे कि इसकी लीगल रेमेडी है, तो आप लीगल रेमेडी पर जाने की जगह पर संदूर में अराजकता क्यों पैदा कर रहे हैं? हमारे पास इसका क्या जवाब होगा? हम लोग हमेशा से एक जिम्मेदार पार्टी है। कांग्रेस की तरह गैर राजनीतिक अराजकता फैलाना और न्यूसेंस की राजनीति करना यह भाजपा का चरित्र नहीं है। हम वैधानिक तरीके से इस लड़ाई को पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं, हम लोग जीतने जा रहे हैं। ಈಗ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಈಗ ಇಡಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತ ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? कौन नहीं जाता दिल्ली? ಸರ್, ಕಳೆದ 3 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ 50,000 ಓಟ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದಾವೆ. 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಟು ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಒಳ ಜಗಳದಿಂದ ಆ ಓಟ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. पहले 3 इलेक्शन पे भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक 50,000 मोर देन 50,000। ये बाद में आपस में झगड़ा करने को स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने से कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। क्या सुनना में आपका? बसवराज जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके अंदर भाजपा बसी हुई है। आप चाहते हैं कि भाजपा जीते। हमारे यहाँ कहते हैं, निंदक मेरे राखिए पावन कुटी छवाए। आज आपने जो कहा है, ये बताता है कि संदूर के लोगों का भाजपा के प्रति विचार क्या है। आपके सवाल से मैं देख सकता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली है। सर, आईटी, ईडी, सीबीआई सब पूरा बीजेपी का अंदर काम कर रहा है बल्कि आरोप आ रहा है। बीजेपी के अंदर काम कर रहा है, ये कोई सवाल नहीं हुआ। सरकार के अंदर काम कर रहा है, ये सवाल हुआ। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो रा हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये संस्थाएं बनाई जाती हैं
यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की आर्थिक, क्षेत्रीय और सामरिक सुरक्षा के लिए कोई खतरा न होने पाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने में विश्वास नहीं करती होती तो बंगाल में अब तक हम राष्ट्रपति शासन लगा चुके होते। आज एक प्रदेश जो राष्ट्रपति शासन के लिए पूरी तरह पक गया है वो बंगाल है। कांग्रेस सरकार रही होती तो 1 महीना पहले राष्ट्रपति शासन लगा दी होती, हमने नहीं लगाई है। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, हम देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं में पूरा विश्वास करते हैं और उनको स्वतंत्र काम करने की छूट देते हैं। ಸರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಣ ಬಳಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ? ये दूसरे ईडी पे रिपोर्ट आ गया, ये SC/ST के लोग पैसे दुरुपयोग किया है, उसके ऊपर MP के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्या, कुछ पूछ रहे? हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया आती है। यह भी एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। तुकाराम जी के चुनाव में 20 करोड़ 19 लाख रुपये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हम न्यायालय जा रहे हैं और बहुत जल्दी न्यायालय उनको उनके तथाकथित पद से हटाएगी और जो वास्तविक सांसद, जनता का सांसद, बेल्लारी की जनता का सांसद 4 जून को रामालू ही थे, राहु केतुओं ने वो अमृत चुरा लिया पैसा बांट कर। अब चिंता न करिए, 4 अक्टूबर और 4 नवंबर आते आते ये सांसद बन जाएंगे। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ये मेरे पास एक अखबार की कटिंग है। आज का ही अखबार है, न्यूज़पेपर। ये कोई भी अखबार हो, ये आप सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने अखबार का नाम हटाया। इट रिप्रेजेंट्स कर्नाटका मीडिया। ये क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि कर्नाटक में ST वाल्मीकि कॉरपोरेशन के पैसे को डाइवर्ट किया गया। जो कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति ST समाज, वाल्मीकि समाज की बेहतरी के लिए पैसा लगना था, उस पैसे की चोरी करके उसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेजा गया। वहां से पैसा डाइवर्ट करके कर्नाटक मंगाया गया, कर्नाटक के विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और उसका पिछले लोकसभा के चुनाव में दुरुपयोग किया गया। रिपोर्ट ये कहती है कि कुल 79 करोड़ रुपए का, 89 करोड़ का घोटाला हुआ। उस 89 करोड़ में 20 करोड़ 19 लाख, 20 करोड़ 19 लाख, इतना पैसा बेल्लारी लोकसभा के चुनाव में आया। बेल्लारी लोकसभा के वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस क्षेत्र में लीकर बांटी गई, इस क्षेत्र में पैसा बांटा गया और चुनाव को प्रभावित करके चुनाव को जीतने का खेल खेला गया। आपको एक घटना याद होगी 1975 की, 1975। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने चुनाव में सरकारी पैसे का, सरकारी गाड़ी का और सरकारी कर्मचारी का उपयोग किया।
हारे हुए प्रत्याशी राजनारायण जी ने उनके ऊपर हाई कोर्ट में मुकदमा किया और उन्होंने कहा कि चूंकि इन्होंने चुनाव में सरकारी पैसा लगाया इसलिए इनकी सदस्यता को नल एंड वाइड घोषित किया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता को नल एंड वाइड घोषित किया और इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी 1975 में जो कांग्रेस की मानसिकता थी 2024 में भी कांग्रेस की यही मानसिकता, सरकारी पैसे को निकालना, सरकारी पैसे का चुनाव में उपयोग करना, शराब बांटना, पैसा बांटना और चुनाव को जीतना। यह खुलेआम जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसकी मैल प्रैक्टिस में आती है। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर हमारे जो प्रत्याशी थे माननीय श्री रामुलू जी, वो हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे और माननीय ई तुकाराम जी की सदस्यता नल एंड वाइड घोषित की जाए, इसकी मांग करेंगे। जब तुकाराम जी की सदस्यता नल एंड वाइड घोषित होगी तो स्वाभाविक रूप से माननीय श्री रामुलू जी ऑटोमेटिकली उनके स्थान पर सांसद बनने की घोषणा की जाएगी। यह पत्रकार वार्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए बुलाई है। आप अगर कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। You can speak in Kannada. He will translate. He will translate. No problem. But I cannot try to understand. कोई प्रॉब्लम सर। क्या कर्नाटक में वो इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में नागेंद्र का नाम नहीं है। 2 जांच हुई है, एक SIT की जांच हुई है और एक ED की जांच हुई है। ये कितना शर्मनाक है, नंगा भ्रष्टाचार था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया में हम लोगों ने 180 करोड़ का आरोप लगाया था, 180 करोड़। सिद्धारमैया जी ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 180 करोड़ का नहीं 89 करोड़ का भ्रष्टाचार है। ED की रिपोर्ट में भी 89 करोड़ रुपया आया। ये कितना शर्मनाक है। मुख्यमंत्री स्वयं भी भ्रष्टाचार करता है। उसने मैसूरू में कैसा भ्रष्टाचार किया हमने देखा। अविकसित जमीन के नाम पर उसने 4000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मैसूर में कर डाला। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा भ्रष्टाचार करता है हमने देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने परिवार यानी अपनी पत्नी, अपने लड़कों और अपने सन-इन-लॉ के नाम पर बनाई हुई ट्रस्ट में 5 एकड़ जमीन ले डाली। उप मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार नरेश है, उनको तो गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, उनका भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। सब भ्रष्टों ने मिलकर के तय किया कि नागेंद्र को बचाना है, इसीलिए जो स्टेट कमेटी ने SIT गठित किया उसमें अधिकारियों को फंसा दिया और नागेंद्र जी को बचा दिया। लेकिन जब ED की जांच शुरू हुई तो सच तो खुलना था। ED ने अपनी रिपोर्ट में पूरे पैसे का ट्रेल पकड़ लिया, यहाँ से कैसे पैसा तेलंगाना और आंध्रा गया, तेलंगाना और आंध्रा से कैसे कैसे किस किस अकाउंट में वापस कर्नाटक आया और कैसे वो बेल्लारी आया और बेल्लारी में। मैं आपसे सहमत हूँ, पब्लिक को बताने की प्रक्रिया में ही मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ। आप लोकतंत्र का चौथा खंभा है। आप लोकतंत्र में आपकी भूमिका जितनी जनप्रतिनिधि की होती है, जितनी विधायिका की होती है, जितनी न्यायपालिका की होती है, आपकी उससे बड़ी भूमिका है। आप एक विजिलेंट पावर है। आप कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, हम भी गलत